विटामिन सी का उपलब्धता हो पाएगी। तो ये सब जो पोषण के लिए हमारे ये सब चीज़ें, इस पर आज फोकस करने की बात है। तो इन्हीं सब बातों से मैं, चूँकि मैं धान की बात कर दूँ, मैं बोला था कि अभी बात करूँगा कि उसमें क्या समस्या है। देखिए, बीमारी किसी भी समय में 3 अवस्थाओं में आती है। देखिए, बीमारी के 3 चरण होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब एक फसलों को अपने जीवन के साथ कंपेयर करिए, हम उनके में भी जीवन है, हमारे जीवन है। जब हम पैदा हुए तो बीमारी की एक अवस्था रहती है। जब युवा होते हैं तब एक समस्या होती है। उसके बाद 45-50 तक जो है वो अगर वहाँ अगर सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाता है तो अनवरत कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक 50 के बाद जब हाँ उसी तरह क्या होता है कि फसल जब टिलरिंग स्टेज आती है, कल्ले निकलना चालू होते हैं, एक वो अवस्था होती है, चाहे कोई भी हमारी खाद्यान्न वाली फसलें हों, उसमें उस अवस्था में बीमारी आती है। दूसरा आता है जब गाले से धान गाले में आता है, यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर उसका हाथ पांव तैयार होता है। और एक रिप्रोडक्टिव के मतलब जब फूल निकल जाता है तो उसके समय पर बीमारी आती है। इन्हीं 3 अवस्थाओं पर हमेशा, चाहे कोई भी फसल आप बोएं, इसी 3 अवस्थाओं पर कोई भी फसल, इन्हीं 3 अवस्थाओं पर चाहे रोपाई कर दें, रोपाई के बाद जब उसमें फूल निकलने लगे तब इन्हीं 2 अवस्थाओं पर अगर सही समय पर दवाओं का उपयोग आप करें तो बेइंतहा जो पैसा जो आप दवाओं में इन्वेस्ट करते हैं, रासायनिक में, चाहे कोई भी जाते हैं, कोई भी कीटनाशक या फर्टिलाइजर लेके आते हैं, आप रो सकते हैं। जैसे धान में धान की आप रोपाई करने गए थे, अगर आपको उस समय चाहे स्टेम बोरर हो, लीफ फोल्डर हो, चूँकि पानी अच्छा बरसा है तो जो धान में पत्तियाँ आपस में चिपकती है ना, वो वाली समस्या नहीं आएगी। चाहे वो इस समय हो और जिसकी अरहर बची हो, उसमें ये समस्या नहीं आएगी। इसलिए पानी के ज़्यादा पानी अच्छा खासा बरस जाने पर लीफ फोल्डर का इन्फेस्टेशन खत्म हो जाता है। तो उस समय क्या हुआ, हम प्रोफेनोफास जैसी दवाओं से बच गए। नहीं तो उसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, तापमान अगर हो। हाँ, इसका दूसरा एडवर्स इफेक्ट देखिए, जिसमें हम कुकुरबिट्स बात कर रहे थे, कद्दू वर्गीय सब्जियों में आप सड़ने गलने की बड़ी समस्या देख रहे होंगे, उस पर लाशा जैसे आ रहे हैं। डाउनी मिल्डू का ज़्यादा उपयोग है, चाहे परवल हो गया हो, चाहे आप कुकुरबिट्स की जितनी भी सब्जियां हैं उसमें समस्या है। तो मैं वो दवाएं बता दूं कि जो मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब है, जो हम लोग आलू में पछेती झुलसा के समय डालते हैं, जब दिसंबर में डालते हैं ना आलू बुआई के समय जो झुलसता है, वो दवा इस समय इसमें बढ़िया काम करेगी आप जिसके पास हो, क्योंकि इससे भी हमको कुकुरबिट से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे कई चीज़ों में काम आता है। तो सही समय पर स्प्रे करिए। दूसरा है कि दूसरा अगर आप उस समय क्या करें कि जब धान रोपने जाएं तो ऊपर की जो टीप होती है तोड़ करके 4 अंगूर डालें तो इनके एग्स खत्म हो जाते हैं, दवा वहाँ नहीं उपयोग होगी। तीसरा, जब धान अगर उस समय छूट गया हो तो बाकी जो दवाएं हैं धान गाले के समय आप स्प्रे कर दें, चाहे सिस्टेमिक किसी कीटनाशक का और फंजीसाइड का, तो उसी समय आप कंडुआ का, स्टेम बोरर जो बाली फाफर कर देती है तना, जो उसका प्रकोप से आप बच जाएं। मैंने अभी बताया कि जिंक, अभी मैंने बताया कि जो ऊपर पत्ती ब्राउन भूरे भूरे कलर की हो रही है, तो मैंने बताया कि अभी टॉप ड्रेसिंग में पहले बताया था ना कि आप मोनो जिंक जिसको मैंने बताया था उसमें सल्फर भी होता है। हाँ, उसमें आपको फिर कोई और फंजीसाइड, क्योंकि सल्फर ऑलरेडी एक फंजीसाइड है। हाँ, तो मैंने आप उसको 40 ग्राम, आप 35 से 40 ग्राम के बीच में आप डालेंगे तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब अगर आप डाल देते हैं और बढ़िया काम करेंगे, एक फंजीसाइड और आप मिक्स करते हैं। तो धान जब गाले में आएगा तो उसी समय प्रोपिकोनाजोल का और प्लस प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का एक स्प्रे अगर आप करते हैं तो स्टेम बोरर का अगर आप जो किसान नहीं कर पाए हैं उससे, और कंडुआ से, जो सितंबर में जब गमस वाला मौसम रहेगा और धान गाले से बाहर निकलेगा स्थिति में आएगी, फिर बाली के समय पूरा धान भूरा हो जाएगा, भूरे भूरे की तरह, उससे आप बच जाएंगे, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। इसका आपको करना है इन अवस्थाओं में अगर आप करेंगे। अगर इसका आप पोस्ट फ्लावरिंग अगर आप करते हैं, फूल निकलने के बाद अगर आप दवा छिड़केंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इन सब चीज़ों से आप अपने, मेरा ये पूरा बताने का एक यथार्थ है कि कीटनाशक का सही समय पर सही मात्रा में उपयोग करने से फसलों की खाद्यान्न वाली या फलों वाली फसलों में, चाहे सब्जी वाली फसलों की, उसकी गुणवत्ता, उसकी पौष्टिकता आप बनाए रखेंगे। क्योंकि आप जब जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या हमको किससे क्या मिला है। जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग के लिए जब कोई इस्तेमाल करता है, बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, दूध में मिला के कोई चाय आप पीते हो तो इसमें प्रोटीन की मात्रा कितना है, इसमें विटामिन की मात्रा कितना है, चाहे विटामिन में कौन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब क्या है,
हमारे शरीर के लिए जो एसेंशियल मतलब जो जितना जरूरी विटामिन हैं, इसीलिए मैंने अभी शुरू में ही कह दिया कि जो दादा 65-70 साल के जो इनकी शरीर में जो इनके जो इन्होंने खाया हुआ है अनाज, मोटे अनाज, मैंने शुरू में बोल दिया कि आजकल आटा का भी बैर हो गया हम लोगों से। डॉक्टर्स कहते हैं आटा बंद कर दीजिए, चावल तो ऑलरेडी बैन है। मोटे अनाज रागी की बात किया है, रागी है, जौ है, बाजरा है, इसका मिक्स आजकल आटा मिल रहा है। उसका दाम आप सुनेंगे 450-500 रुपए का 5 किलो का मिलता है मार्केट। उसकी रोटी खाइए, खाना नहीं, दो सिस्टम होना चाहिए। जो अनाज हम खा रहे हैं उसमें पौष्टिकता हो और खाने के बाद पाचन क्रिया भी अच्छी हो। मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी पचेगा ही, और जब पचेगा नहीं शरीर को मिलेगा नहीं। तो इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ, और कोई आपके प्रश्न होंगे तो हमसे पूछेगा। धन्यवाद।